तो स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। लास्ट के अंतिम मिनट में ऐसा क्या हुआ भैया, 200 पॉइंट निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी, लेकिन जो ट्रेड कर रहे थे खासकर प्रीमियम में मूवमेंट बिल्कुल नहीं। अचानक से ऐसा क्या हुआ? ये नया क्या चीज हो गया है भाई? क्योंकि आज से 3:15 पे मार्केट बंद भी होना चालू हो चुका है। नया रूल्स आपको पता हो चुका है, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आज बेसिकली क्या क्या अपडेट रही, और अपडेट में खासकर बेसिकली दो ही अपडेट हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि भैया आज ना ईरान यूएस के बीच में क्या चल रहा है। ट्रंप का स्टेटमेंट, ईरान का स्टेटमेंट, प्लस कुछ कंपनियों के अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं। जो कल क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे, आज हमने उस पे इंट्राडे, आज हमने ट्रेडिंग की इंट्राडे पे, जो हम लगातार प्राइम प्रीमियम ग्रुप में करते हैं। अच्छा, वो ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि भाई लेमन में ना फ्री अकाउंट ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है, छोटी सी ट्रेड कर लेना, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वहां आपको फ्री वीआईपी ग्रुप एक्सेस मिल जाएगा, जहां लगातार आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग लगातार सिखाया जाता है, कॉल्स दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन पे लेमन का मैंने लिंक डाल दिया है। प्लस आपके सामने कल के मार्केट को लेकर निफ्टी प्रेडिक्शन में करने वाला हूं। टॉप 5 न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ चुके हैं स्टॉक के, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे स्टॉक आपकी नजर में होंगे, आपने होल्ड करके रखे होंगे, क्योंकि अगर ऐसे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार ऐसे स्टॉक को हमको लेके होल्ड करना चाहिए। ठीक है। और प्लस इंट्राडे में आज स्टॉक सिलेक्शन मैंने कैसे किया था, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर के, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जी हां, यूपीएल लिमिटेड रेवेन्यू 10% बढ़ा है। अगर आपके पास, जी हां, अगर आपके पास यूपीएल लिमिटेड है, एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हो। 10% रेवेन्यू बढ़ा है और 111% का प्रॉफिट बढ़ा है। जी हां, कैम्स म्यूचुअल फंड वालों के लिए भी एक पसंदीदा स्टॉक रहता है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में देखो, म्यूचुअल फंड में अगर कोई स्टॉक जाना जाता है म्यूचुअल फंड के नाम से, जी हां, वो कैम्स ही है। और कैम्स में क्योंकि जितने भी डोमेस्टिक फंड हाउसेस रहते हैं, सब कैम्स में ही लगातार फंड्स एलोकेट करते हैं। 11% रेवेन्यू यहां बढ़ा है। और अगर बात करें 17% सर प्रॉफिट 17% बढ़ा है। जी हां, अगर हम बात करें परसिस्टेंट की, परसिस्टेंट में 29% रेवेन्यू, 13% यहां प्रॉफिट बढ़ा है। जिंदल स्टील की बात करेंगे 10%, 17% यहां प्रॉफिट। और अगर मैं बात करूं यहां सुंदरम फाइनेंस की, इनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। 12% रेवेन्यू बढ़ा है और जी हां प्रॉफिट 33%। अगर आपके पास ये स्टॉक है, सर मुझे तो ये फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक दिखते हैं। चलो, ये पहली अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन लगातार आपको देता रहता हूं। चलो भैया, ट्रम्प के साहब की तरफ से क्या नया नाटक, और आपको पता है भैया ये लगातार नाटक करते रहते हैं, क्योंकि इनके बातों में अगर कोई फंस जाएगा ना तो अपना पोर्टफोलियो हमेशा के लिए खाली कर देगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये कुछ भी कहें, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, अगर आपके पास स्टॉक है, होल्ड करना सीखो। होल्ड करोगे तो पैसा बनाओगे, मेरी बात नोट करके रखना। अब ट्रम्प का नया स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट ना बाजार को हिलाते डुलाते हैं। जी हां, ट्रम्प का स्टेटमेंट यह है कि भाई हमने नया प्रपोजल ईरान को शेयर किया है, और ईरान ने कहा है कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज अभी कोई नई स्ट्राइक या नया कुछ भी वॉर हमारे तरफ मत करना। ऐसा ईरान का कहना है। ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि भाई ईरान ने उनसे ऐसा कहा है। लेकिन जब भी ईरान के सामने ये बातें आई तो यहां के मीडिया के माध्यम से पता चला है कि भाई ये सारी बातें बेबुनियाद है, झूठे हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं ये ट्रंप। अगर ऐसे मैनिपुलेशन में आप अपने अच्छे अच्छे फंड्स लेके रखा है, आप लगातार एसआईपी कर रहे हो, आपने स्टॉक्स लेके रखा है, हो सकता है, मैं मानता हूं स्टॉक की वैल्यू अभी खराब होगी, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल अच्छे स्टॉक लेके रखे हैं सर, होल्ड कर रखना सीखो। इन बातों में आओगे तो सर आप ना पोर्टफोलियो खाली कर दोगे एक दिन, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नोट कर लेना ये बात। ये दोनों स्टेटमेंट अभी बाजार को लेके लगातार आए हैं। अब बात करते हैं भैया आज की मार्केट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको पता होना जरूरी है। जी हां, अगर आप बात करते हैं सेंसेक्स की, 544 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली। और अगर मैं बात करता हूं इंडेक्स में, भाई साहब आज इंडेक्स में सभी सेक्टर में तेजी देखने को मिली। ऑटो, बैंक, फिनसर की बात करें, एफएमसीजी, आईटी, प्राइवेट बैंक, केमिकल सेक्टर, आप अगर सीमेंट की बात करेंगे, पीएसयू,
फार्मा की बात करेंगे, निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं, हेल्थ केयर आप देख सकते हैं, तो यहां लगभग तेजी थी। अब सबसे ज्यादा तेजी किसमें रही, सपोर्ट किसने किया? जी हां, सपोर्ट किया आईटी सेक्टर ने। अब आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो मैं वही कहता हूं कि आईटी सेक्टर में कोफोर्ज करके एक स्टॉक है, एचसीएल है, इस पे आप फोकस कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जब भी आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हो, मैंने वीवैप के बारे में लगातार आपको बताया है और मैं चाहता हूं कि देखो जब आप लर्निंग करते हो ना तभी आप अर्निंग करते हो। तो कैसे स्टॉक सिलेक्शन में करता हूं, क्योंकि आज मैंने वीआईपी ग्रुप पे वही लगातार इंट्राडे की कॉल दी थी और कल मैंने बता दिया था कि आज हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। जी हां, कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले आपको सीख लो। देखो सीखोगे तो पैसा बनाओगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ना गूगल में जाके क्या करना होगा, गूगल में जाके यहां ऑप्शन करना पड़ेगा हीट मैप। जैसे आप गूगल में डालते हो, क्या डालते हो, हीट मैप डालते हो। आपने गूगल में एनएससी हीट मैप टाइप किया, यहां हीट मैप क्लिक किया, सबसे पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सीख लो, इसमें डिटेल मैंने क्लास दे रखी है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैंने डिटेल 2 घंटे की क्लास डाल दी है, जो वीआईपी मेंबर के साथ हम लोग क्लास लेते रहते हैं। अब यहां देखो, यह चीज आपको ध्यान देना है 9:25 पे साथियों, कितने बजे, 9:25 पे चेक करना है सेक्टोरियल इंडेक्सेस में कौन से सेक्टर में तेजी है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमने सिलेक्शन किया था ऑटो सेक्टर को। ऑटो सेक्टर के सिलेक्शन करने के बाद हमने जी हां सिलेक्ट किया था आइशर मोटर्स। ये स्टॉक है, मूवमेंट उस समय अच्छा खासा दिख रहा था, 2% से ज्यादा मूवमेंट था, तो हमने इंट्राडे के लिए जी हां कौन सा स्टॉक सिलेक्शन किया, जी हां आइशर मोटर्स। आइशर मोटर के साथ साथ मुझे फार्मा सेक्टर में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी उस समय 9:25 पे। तो जी हां फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक हमने चीला, जी हां ग्लेनमार्क, क्योंकि ग्लेनमार्क को देखा जाए ना, ग्लेनमार्क में तेजी तो थी लेकिन ग्लेनमार्क में कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ गई फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट, जिससे कारण अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। फिलहाल ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें आइशर मोटर में, तो फिलहाल क्या करना होगा, इसके बाद आपको आप अपने पास चले जाना, जी हां जिससे मैं लेमन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं। तो लेमन प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था आप देख सकते हैं। अगर मैं आइशर मोटर्स की बात करूं तो मैंने आइशर मोटर्स यहां डायरेक्टली पुट किया और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया आइशर मोटर में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा, इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह देखना बहुत जरूरी है साहब, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जी हां कि 9:25 कैंडल अगर कोई बनती है उसका हाई लो मार्क कर दो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ये अपना वीवैप इंडिकेटर हो गया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको इंडिकेट प्लॉट करेंगे। हाई, जैसे ही कैंडल हाई ब्रेक करे वहां से आप बाई की ट्रेड ले सकते हो। अगर सेम कैंडल, जी हां अगर सेम कैंडल का लो अगर ब्रेक करे तो वहां सेल आउट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका सेम कैंडल का हाई लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जी हां, ये सारा चीज मैं हमेशा वीआईपी ग्रुप में लगातार मैंने डाला है। तो वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए देखो बहुत अच्छा मौका है, 1 मंथ फ्री में ज्वाइन करने का मौका है वीआईपी ग्रुप का। लेमन अकाउंट डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ओपन कर लो, फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवाईसी कंप्लीट करो, 20 से 25 रुपए की छोटी सी ट्रेड ले लो, नहीं बनता पूछना मुझसे, फोन व्हाट्सअप कर देना मुझे मेरे नंबर पे, मैं आपको डेमो भेज दूंगा, आराम से ट्रेड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको वीआईपी ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। ये सब चीज आपके लिए किया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये देखो हमने क्या किया आज, कैसे हमने पॉइंट कैप्चर किया, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइशर मोटर्स मैंने प्लॉट किया, आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहां जाके आपको डायरेक्टली इंडिकेटर लगा सकते हो वीवैप, आप देख सकते हैं VWAP क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इंडिकेटर आ गया। जैसे मैंने क्लिक किया सर, ये जो ग्रीन कलर का है ना पट्टी, ये आपको दिख रही है क्या, ये आपका हो जाएगा इंडिकेटर ही है। और आप देख सकते हो 9:25 की कैंडल, 9:25 कैंडल आपके सामने है। इस कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, मैंने 9,929 पे ट्रेड दिया बाई करने का। इसके बाद लगभग 9,929 से 8,050 तक गया था, लेकिन इतना कोई कैप्चर नहीं कर पाता, हमने 20-30 पॉइंट कैप्चर किया। सेम अगर बात करें भैया इसके लो की, इसके लो तो गया ही नहीं मार्केट, लेकिन इंपॉर्टेंट है ऐसा, सेम हमने ग्लेनमार्क क्लिक किया था। अब कल को लेके इंपॉर्टेंट निफ्टी का कल क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, देखो निफ्टी को लेके आपको बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आज जो हुआ, यह अचानक से 200 पॉइंट की तेजी कहां से बन गई, इसको कहते हैं भैया निफ्टी ऑक्शन। 3:15 में मार्केट बंद कर दिया जा रहा है और 15 मिनट तक सेटलमेंट होता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों के लैंग्वेज में। एग्जांपल, चलो स्कूल है, स्कूल में आधे बच्चे कुछ बाइंग कर रहे थे, आधे बच्चे कुछ सेल कर रहे थे, लेकिन अचानक से हेडमास्टर का बिल्कुल घंटी बजी और उन्होंने कहा कि देखो जो भी पोजीशन जिसकी है वैसी छोड़ दो, हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, कितने में सेल होगा, कितने में बाई होगा।
आप समझ रहे हो? तो अब यहां मुझे आई डोंट नो आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो, जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं कि भाई ये इससे आप लोग और मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई यहां हम सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 24,774 को आपने ऊपर तक पहुंचा दिया निफ्टी को। प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं था, आपने इतना पहुंचा दिया जिससे कोई मार्केट, मतलब कोई, हम यहां मार्केट को ये नहीं बोलेंगे भाई हमारा रेजिस्टेंस है, नहीं, क्योंकि कल वापस सेटलमेंट प्राइस होगा ये। इसीलिए कल को लेके मैं यही कहूंगा कि भाई कल हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, अगेन हमारा लेवल क्या होने वाला है, हमारा लेवल होने वाला है 24,600। कल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो जी हां मार्केट में तेजी बन सकती है। और हमारा जो एक सपोर्ट है सर 24,517 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बस अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक बुलिश नेचर मार्केट को दिखाई दे सकते हो। बाकी यस, कल मार्केट को लेके मुझे थोड़ा सा एक गैप ओपनिंग की उम्मीद लग रही है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस देखा जाए सर 83.66 हो चुका है, जो मार्केट के लिए थोड़ा सा ना एक पॉजिटिव न्यूज है। बाकी भैया ट्रंप साहब कुछ नाटक ना करे, वो एक इंपॉर्टेंट है। बाकी यस, क्रूड ऑयल ये बताता है कि भाई मार्केट थोड़ा सा सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। साथियों, सीखना बहुत जरूरी है। आज हमने इंट्राडे पे बताया, आई डोंट नो काफी लोगों के सिर के ऊपर चला गया होगा, लेकिन समझदार लोग सीखेंगे, समझदार लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वहां जो 2 घंटे की क्लास की लिंक मैंने डाला है जाके सीखोगे और आप खुद स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो साथियों। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही समापन करता हूं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।